ये दोस्तों लखपत सिंह रावत जी, इनको इतना पैशन है, इन्होंने 55 टाइगर और लेपर्ड मारे हैं। 2 मारे हैं टाइगर अपने, 2 टाइगर 53 लेपर्ड मारे हैं और 2 टाइगर मारे हैं। इस तरह से ये सर्च करते हैं। अच्छा, पेड़ पे बैठा हो सकता है ना? पेड़ का यहाँ तो नहीं आ जाएगा, पर लेकिन है मतलब हो सकता है। हम्म। प्लेन के हिसाब से तो हो सकता है, तो यहाँ के हिसाब से कम है। उसको यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी ना उस चीज़ की, वो तो केवल आवश्यकता पे है। वहाँ टाइगर बड़ा है ना, और वहाँ इसके वो शिकार कर लेता है, तो उसके भय से उसको उसमें बैठना पड़ेगा ना पेड़ पे। यहाँ नहीं है, यहाँ तो सबसे बड़ा राजा यही है ना, इसलिए इसको आवश्यकता नहीं पड़ी, तो कोई मतलब नहीं है। बस वो केवल विजन का चक्कर है कि ऊपर से ज्यादा देख सकता है ना, वो तो चढ़ता ही बहुत कम है। हाँ, मतलब इमरजेंसी में चढ़ेगा, बाकी और कोई जरूरी नहीं। शिकार भी नीचे ही खाता है। सब चीज़ नीचे, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब यहाँ तक कि यदि पेड़ का होता तो यहाँ के शिकारी डरते ना, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है अभी तक ऐसा। वही कि 12 फुट हम तो जमीन से मचान बना के मार रहे थे। इससे पहले तो मैंने कितने जमीन से मचान बना के मारे हैं। तो यदि टाइगर के जैसे भय होता तो कहाँ होता। लोग वहाँ टाइगर की मचान पे, ये देखो सुअर, देखो अच्छा ये गाय है, यहाँ पे सुअर भी निकलना बहुत बड़े। अच्छा ये छोटे हुए हैं, इनको भी तो मार सकता है। हाँ, इनको मार सकता है, लेकिन वो लेपर्ड इसको मार नहीं पाएगा ना। वो नहीं मार पाएगा। सुबह तक मेरे को यहाँ पे बहुत बड़े सुअर दिखे थे। सुअर तो हमारे तरफ एकदम भालू के साइज के हैं। अरे बाबा, यहाँ भी बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। अब आप मेरी वीडियोस देखना, मैंने देखो कितने बड़े बड़े सुअर दिखाए थे इसमें जो आए ना उसके। आपके चैनल का नाम क्या है? लखपत रावत 55। लखपत रावत 55। दोस्तों लखपत सिंह रावत जी का चैनल भी आप देखना। ये स्टोरी भी सुनाते हैं उसमें अपने ही मारे हुए शिकारों की, और वाइल्ड लाइफ की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और एक लेजेंड हंटर है ये, जो एक अभियान करते हैं अपनी पॉकेट से 50-50 हज़ार रुपये फूंक देते हैं। इनको कोई भी जानवर को मारने के लिए, मैन ईटर को मारने के लिए, मैंने जब इनका इंटरव्यू लिया था तब भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, इनको 1 रुपया नहीं मिलता। एक गाड़ी, ये डीजल पेट्रोल सब इनका है, रुकना खाना जो भी है। खाना हो सकता है कभी किसी अभियान में डिपार्टमेंट का हो, लेकिन अगर नहीं पसंद आया तो अपना भी इंतजाम रखते हैं। तो जिस तरह से जिम कॉर्बेट हुए, हालांकि इनका खुद का कहना है कि जिम कॉर्बेट के बराबर मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनके टाइम पे सुविधाएं कम थी, लेकिन ये भी अपने मुंह से बोलना महानता होती है। लेकिन इन्होंने 55 मारे। कॉर्बेट साहब ने 35 मारे थे, 33 मारे थे। इसमें से मैनीटर केवल 12 थे। हाँ 12 थे। उन्होंने ट्रॉफी हंटिंग भी करी ना। ट्रॉफी हंटिंग। पवलगढ़ का था, पीपल पानी भी ट्रॉफी हंटिंग ही थी। जॉय शादी पहुंचे 47 पे। हाँ 47 पहुंच गया। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तब 35 पे थे या 40 पे थे मेरे ख्याल। हाँ, उसने 40 पे। हाँ। 20, 21, 22, 23 पे सबसे ज्यादा मारे ना उनने। उसके बाद बहुत ज्यादा मारे। मैंने 23 में किया था, आपके बाद किया था इंटरव्यू। नंबर तो आप ही ने दिया था। मेरे बाद किया था। मेरे पे बहुत फिल्में हैं। 21 सेंचुरी कैट है, बीबीसी ने बनाई है। लुट्स ऑफ द लेपर्ड है, डिस्कवरी ने बनाई है। बहुत सारी फिल्में हैं। एक अजय सूरी जी ने विल्डरनेस डेज में डाला था, उन्होंने बनाई है। वो नेशनल ज्योग्राफिकल पे चलती है। जंगल के नाम पे है शायद एक जंगल, जिसमें पौड़ी का भी दिखाया है उन्होंने बहुत ज्यादा। अभी तो अजय सूरी साहब ने भी अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। अच्छा, अभी एक की शूटिंग है, अभी रिलीज नहीं हुई, अब पता नहीं कब होगी रिलीज। शूटिंग तो होगी, तो उसकी पौड़ी बड़े एज पे हुई थी ना। अच्छा, बड़े एज में मारा था बच्चा उस पे। उसके बाद तब जोशीमठ में हुई थी उसकी।
तो कुल मिला के समाज सेवा तो है, पर लेकिन शरीर का बहुत नुकसान है। मेरी आंखें कमजोर क्यों हुई? रात भर आप पेड़ पे बैठे हुए हैं, आंखें तान तान के, और जब आया तो आपने इतनी बड़ी लाइट मार दी, तो आपकी पुतलियों के जो हमारा रेटिना के पर्दे हैं ना, रेटिना के पर्दे फट गए सीधे। अच्छा। वही तो बोहरा डॉक्टर बता रहे हैं आपके रेटिना के पर्दों में छेद हो गए। अब उसकी कोई दवा नहीं है। तो जब दवा नहीं है तो बहुत टफ है ना फिर साहब। क्या कुछ दिखा? ना थोड़ा ऊंचा है ना सर। इस लाइट के ले लो, ये लाइट बहुत दूर तक पड़ेगी ना, रात को बहुत दूर गांव दिखाई देंगे। ध्यान देना है, लाइट पे ध्यान मत देना, नीचे गिर जाओगे, बहुत ऊंची चट्टान पे है। जरा इसका लाओ। क्या गिरा? मोबाइल गिरा क्या? ये कैसे जलती है? ये तो ऐसे जलेगी सीधे। अच्छा। ये बड़ी है ना, ये स्पोर्ट है ना, ये ऐसे मार दिखाई देगा ना। तो हमको फायर करना, तो हमको लिए, और ये वाली सर्च के लिए है जो इनकी लाइट है। अच्छा, ये फायर के लिए? फायर के लिए, जैसे इनकी लाइट है, ये पूरा इलाका दिखा रही ना, तो ये खोजने के लिए है। इसने खोज दिया तो उसके बाद ये नहीं, वो किसकी लाइट है उधर? किसकी लाइट इलाका दिखा रही है? ना ये वाली लाइट। अच्छा, उधर इनकी वाली लाइट मार रहा है। आप इनकी लाइट देखो ना, ये देखो, ये लाइट। अच्छा, ये ना, हाँ, ये चौड़ पूरे इलाके को दिखाएगी ना। अच्छा, ये गिर जाना। हाँ, संभाल के। अच्छा, ये फेनिक्स वाली है। बहुत दूर तक, वो वहाँ तक हाँ हाँ। बहुत दूर दिखाएगी, बहुत ज़्यादा। इस पे कोई भी लेपर्ड होगा ना, उसकी आंखें रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। अब उसके बाद आप नजदीक है तो आप इससे मार सकते हैं। आप जैसे अब ये लाइट पड़ी तो ये उससे पावरफुल है ना। ये एक खास जगह को दिखा रही है। खास जगह को दिखाएगी, वो पूरा एरिया सर्च। ये पूरी स्पॉट पे दिखा देगी। कुत्ता भौंक रहा है, नॉर्मल है वो? कुत्ते तो बहुत है सर, कुत्ते तो हैं यहाँ सबसे ज्यादा। नहीं, मतलब भौंक रहा है तो लेपर्ड के लिए तो नहीं भौंक रहा? लेपर्ड के लिए भी भौंक सकते हैं, फिर हमारे लाइट से भी भौंक सकते हैं। अच्छा, लाइट से भौंक सकते हैं। लाइट से भी भौंक जाते हैं ना, क्योंकि एकदम लाइट पड़ रही है। अच्छा, ये जो लाइटें दिख रही हैं सब अलग अलग गांव है? इलाका है। ये हिंदाव पट्टी है सीधे पहाड़ वाली, और इधर वाली 11 गांव हिंदाव पट्टी है, 2 पट्टियां हैं। ये लेपर्ड वहाँ नहीं है, उस पे नहीं है। अच्छा, ये इधर ही है? ये इस पे है। इसका एरिया यहाँ तक है, यहाँ से इससे इधर है। तिवाड़ी इसका एरिया कहाँ तक है? यहीं तक है ना केवल। हिंदाऊ का सर? ना इसका, इस वाले का लेपर्ड यही है सर, बस लास्ट ये जो घर है यही एरिया है। ये जो नीचे वाला घर है। और यहाँ से जहाँ से आप आए ना, जो पुल नहीं था हनुमान मंदिर वाला, उस गधेरे। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं है। एरिया शॉर्ट है। वो तितन गाँव दिख रहा है, वो ये वाला, वो जो वो सामने की वो जो ऐसा दिख रहा ना, उस पे हुआ सेकंड किल। अच्छा, जॉय साहब आज वही है। वो जो एक जो लाइटें दिख रही खूब सारी। तो क्या चाय वाय लेके गए होंगे? क्या करके गए होंगे? खाना 9 बजे खाना मिला, वह हो गया। और चाय वाय थर्मस में कुछ नहीं? कुछ नहीं। अब सुबह बात होगी सीधे। मैंने फोन किया, स्विच ऑफ आ रहा है उनका। सुबह हमें तो उस पर स्विच ऑफ ही रखना पड़ेगा। अब वो केवल सवेरे आएंगे 7 बजे के लिए। इतना भयंकर कभी नहीं हुआ ना, ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने। इतना लंबा टाइम बहुत टफ है। फिर जैसे ना, मतलब ऐसा है कि जैसे गाय मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, तो सब अलग अलग है ना। मेन हमको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लेपर्ड ज्यादा है, 8 है। 8 है। और उसके बाद आपको
मेन तो वो ढूंढना है ना, लंगड़ा। लंगड़ा। यदि वो लंगड़ा नहीं होता तो हम देखते हैं कि यार ये है कौन सा, उसके व्यवहार के बारे में रीड करते। तो अब व्यवहार को रीड करने का मतलब ही नहीं, आपको सीधे उसका पाँव देखना है। तो मेन प्रॉब्लम ये है ना। और वो जब पाँव दिखेगा तो क्या पता वो मौका देगा नहीं कि भाग जाएगा वो तो। वही तो हाँ। मेन, लेकिन उसके हेल्थ से पता चल जाएगा ना, वीक है। हाँ, वीक बहुत है ना। वीक बहुत है। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादा किलिंग क्यों करते हैं ये? अच्छा सर, यहाँ तो ऐसा ना, इस एरिया पे किलिंग तो हुई है पहले भी, लेकिन जैसे हमारे इलाके में है, बांज के जंगलों पे किलिंग नहीं होती है। बांज के जंगलों में अक्सर सारे शिकार और उनको खाना, और जैसे लेंटिना में जो उनके पेट का वो है, लेंटिना के जो मांस, जो खट्टापन है वो नहीं होता है। परंतु यहाँ जो है वो चीज़ नहीं है, यहाँ तो मैनिटिंग बहुत कम होती है। पर लेकिन फिर भी टिहरी डैम 42 किलोमीटर जो क्षेत्र आपका डूबा हुआ है ना, उसके लेपेट डूबे थोड़ी है, उसके लेपेट उठे तो है। हाँ, ऊपर आ गए। हाँ। तो जब वो ऊपर आए तो उन्होंने इनकी जो एक जगह में 5 पहुंच गए ना, उनका घनत्व तो बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया। तो जो घनत्व तो बढ़ा दिया, खाना उतना ही है, जगह उतनी है, तो अपना आप ही हुआ ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ ना कुछ तो टेरिटरी छोटी हुई तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो उससे थोड़ा मतलब ये हो जा रहा है कि मैनीटर बन जा रहे हैं। बाकी जैसे अब ऊपर वाले एरियो पे क्यों नहीं हो रहा? फिर ऐसा ना, जंगल पे है तो सारे शाम को नीचे तो आ रहे हैं बस्ती पे ज्यादा हो जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पे कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब प्रत्येक घर वाले के पास कुत्ते हैं। तो उन्हीं पे डिपेंड है सारा, कुत्तों पे ही लेपर्ड डिपेंड है। अब मार भी रहा, खा भी रहा, डेली कौन से नहीं मार रहे, डेली लगे हैं। कुत्ते मार रहे हैं, और कुत्तों का तो पता भी नहीं चलता होगा बहुत सारों को पता नहीं चलता। जैसे परसों रात हम वहाँ बैठे थे नीचे, जहाँ वो मुर्गी वाला है वहाँ गया था, तो हमने देखा 12:30 बजे तक कुत्ते भौंक रहे थे। उसके बाद वो एक को उठा के ले गया, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था कुत्ता, काँव 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 कर अच्छा, रहा था। मरा नहीं होगा। उसके बाद सब चीज शांत हो गया था। भैया लाइट जला देना, लाइट जला दो। गिर मत जाना है, नीचे को बहुत टफ है। अभी वो दूर दिख रहा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा है, 1 किलोमीटर है वो रोड से, रोड जाती है वहाँ। उसके बाद वो ये उसका सेकंड किल है यहाँ पे, ये सेकंड किल है, और 2 किल पली तरफ, इतने भी है ज़्यादा नहीं। दोस्तों, लेपर्ड ये बहुत छोटे से इलाके में कार्रवाई कर रहा है, लंगड़ा है लेकिन शातिर बहुत है। लखपत सिंह रावत जी का कहना है कि रुद्रप्रयाग मैनीटर से भी ज़्यादा शातिर है। शिकारियों को नज़र ही नहीं आ रहा है, सिर्फ गांव वालों को नज़र आ रहा है। हालांकि मैंने सजेशन दिया उनको कि अपनी ड्रेस चेंज करें, और जैसे कुर्ता पजामा टोपी छाता सिस्टम है वैसा लेके चलें। उन्होंने भी बोला कि हाँ, सही बात बोली आपने। तो उससे, क्योंकि वो खाकी वर्दी में फॉरेस्ट वालों को पहचानता है। ये हमारी दूरदर्शन की टीम भी, और ये मोबाइल से और ये कैमरे से। दिखाने कैसा दिख रहा है इसमें स्क्रीन में? सुपरस्टार सही है। आजा, बैठ जाते। इनको बोल थोड़ा हमारे पीछे मत आना बोले है। अच्छा, फोन चलता है, बोलता हूँ थोड़ा गैप कर लें वो। हाँ, गैप कर लेगा, तब नहीं तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, पीछे से गाड़ी आएगी। अच्छा, जो ये लेपर्ड मर जाते हैं, इनका जो अंतिम संस्कार होता है
जी तो पूरा जला दिया जाता है ना? पूरा जला के इसमें 2 अधिकारी होते हैं इसमें। हम्म अब ऐसा है कि लेपर्ड का जो है ना उसमें 2 अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। और Ask पोस्टमार्टम the के car to stay little behind. No, because they're not able to see. और 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं करेगा पोस्टमार्टम, अच्छा 2 डॉक्टर कंपलसरी है। मतलब बहुत सख्त है ना कानून। तो अंतिम संस्कार में आप लोग भी प्रेजेंट रहते हैं? हम लोगों को जरूरी नहीं है नहीं, जैसे अगर आपने मारा तो आप नहीं रहते? ना, कोई जरूरी नहीं है। हमने सौंप दिया, मार के फॉरेस्ट को सौंप दिया। हमारी इच्छा है तो हम रह जाते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो जब आप सौंपते तो कुछ कागजी कार्रवाई करते हैं? ना है तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि हमारे साथ एट ए टाइम एक आदमी है ना उनका। अच्छा हम अकेले नहीं जा सकते ना, अच्छा। एक आदमी एट ए टाइम रहेगा। तो अपना आप ही हुआ, मारा गया तो उसके बाद लोग ये है। मेन हो गया ना, सबसे बड़ा एसओपी जो बनी है ना, वो एसओपी तो सबसे गलत होगी हमको। भाई आप लोग 2276 लेपर्ड दिखा रहे हैं सारे उत्तराखंड में, तो जो एक आप बोले कि अंधा भी बोलेगा कि यार ये क्या चीज होगी। 2276 तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे यहाँ। वही तो सही बात। हाँ 2200 कहाँ होंगे? 22,000 होने चाहिए। मैं तो कहता 22,000 होने चाहिए। हाँ। 2276 दिखा रहे हैं, एसओपी तो लगेगी ना। क्या करोगे आप? तो एसी कमरों में बैठ के आपने सीधे वो बना दिया, आंकड़े का औसत लिया और पार्कों का, और उसके अनुसार आपने बना दिया। भाई आप दिखा रहे 279 लेपर्ड रुद्रप्रयाग में, 100 कुछ लेपर्ड आप पिथौरागढ़ में दिखा रहे हैं केवल। अब जब आप यहाँ आए तो आप देखो ना कि आप 2 किलोमीटर पे आपको 8 लेपर्ड दिखाई दे रहे हैं। लेपर्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मैंने अपने चैनल पे कई बार बोला काउंटिंग होती ही नहीं। लेपर्ड की काउंटिंग में अरे आप तो औसत करके बता रहे हैं। औसत बताते हैं, और जो टाइगर का जो कैमरा होता है ना, ट्रैप कैमरा, उसमें जो रिकॉर्ड हो जाते हैं उसको गिन लेते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ बस। तो तुमने तो अपना आप ही सारे प्रदेश को ऐसे उसमें डाल दिया, संकटी में तो है ये। हाँ भाई आप उसको मार नहीं, केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे इंडिया में यही हो रहा है ऐसो लेपर्ड में। लेपर्ड के लिए सब जगह है, एसओपी सब जगह थोड़ी है। अच्छा सब जगह नहीं है? ना अच्छा सब जगह नहीं। लेकिन गिनती जो है ना, काउंटिंग, काउंटिंग इन्होंने 12-13 हजार पूरे इंडिया में दिखाए। काउंटिंग नहीं है, पर एसओपी तो उन प्रदेशों के लिए है जहाँ पे लेपर्ड की संख्या डाउन हो गई है ना। अच्छा, इसको डाउन में मान दिया गया। अच्छा डाउन में मान लिया इन्होंने। 2276 दिखा रहे तो डाउन में हो गए। हाँ भाई हमारे पास 13,400 विलेज है, रेवेन्यू विलेज। बाकी उसके हेलमेट अलग है। भाई आप लगा लो, नहीं मानते आप तो चलो आप 2 पे भी रेवेन्यू विलेज मानो कितनी बड़ी वो होगी, उसपे 2 लेपर्ड तो होंगे ही। मतलब 2 रेवेन्यू विलेज पे 1 लगाओ तो 8,000 तो वही हो गए, मतलब मिनिमम। जबकि उससे ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो है। आप 2276 दे रहे तो हो तो गया, फिर बाकी और क्या होना है। आपने तो कोई सोच समझ तो है ही नहीं, सोच समझ के कोई काम किया ही नहीं है। अब उसकी सजा सारे भुगत रहे हैं। एसओपी हर जगह नहीं भाई, एसओपी केवल की जगह है, कुछ अच्छा। उसमें है। हाँ नहीं, मैं एसओपी की नहीं, मैं तो काउंटिंग का बता रहा हूँ कि लेपर्ड की काउंटिंग सब जगह एक हाल है ना। हाँ तुक्के पे ही है हर हाँ, जगह। पर लेकिन मतलब जैसे जिन जगह ज्यादा है उन जगह एसओपी नहीं है। आपकी जो राइफल है कौन सी है? 315 है? 315। तो इसकी गोली कितने की आती है? तो आ जाती है 150 के लगभग। इनकी जॉय की आती है मेरे ख्याल से 1100 की, 1150 की, 1150 की, 12.5, 1250। वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। हाँ यहाँ नहीं मिलती है। इनकी क्या 0.275 है? नहीं हाँ, पर लेकिन वो है ना लिकर, मेन लिकर है वो। हाँ मेन लिकर की गोलियां नहीं मिल पा रही ना, वो हाँ। कंपनी बंद हो गई। तो जब कोई डिमांड जाएगी तभी वो गोलियां बनेंगी ना, इसलिए वो गोलियां मिल नहीं रही। तो राइफल तो बहुत पुरानी है, 1801 की है वो। हाँ कॉर्बेट के भी पहले की है। हाँ बहुत पहले की है। तो मेन वही हो गया कि सारे गोलियां है ही नहीं। तो वेट आपकी में ज्यादा है कि उनकी में? वेट माने मतलब वजन में तो वो बहुत हल्की है। उनकी हल्की है? हाँ मेरी तो ऑर्डिनेंस की है ना, मेरे इंडियन ऑर्डिनेंस की है। कि उसका तो वेट बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल एकदम।
जहाँ से कोई ऐसा सट रखो तो पुराना हथियार तो मार के लिए बनाया जाता था, नए हथियार धमाके के लिए बनाया जाता, भगाने के लिए। अच्छा। भाई आजकल आप कोई भी डबल बैरल गन खरीद दो या कुछ कर दो तो उसके निशाने पे थोड़ी होता है। उन्होंने तो केवल फायर पावर के लिए बना रखा, फायर पावर करो, धमाका करो, हो गया। और जो पुराना हथियार होगा वो केवल एम के लिए था कि आप बुल हिट मार सकते हैं, तो वही है उसमें बस। पुराने हथियार तो सब उसी पे बने हुए। जैसे आप जब मारते हो गोली तो पहला आपका क्या टारगेट होता है कि सिर पे मारनी है कि कंधे पे? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ। आपको कौन सा इलाका दिख रहा है, आपको हेड शॉट मारना है, आपको सर दिखेंगे, नहीं तो आप कहाँ से मारेंगे। पर लेकिन आपको मेन है कि जैसे चेस्ट पे ज्यादा, अब सपोज दैट कभी चेस्ट नहीं दिखती है और आपको पेटी दिख रहा है तो आपको तो उस समय अपना चांस लेना ही है ना। बाद में आपको दूसरी फायर करनी पड़ेगी। आपने देखा उत्तरकाशी आदमखोर का मेरे को केवल पीछे की 2 टांगें दिखाई दे रही थी। उस 14 दिन में 5 बच्चे मार चुका था। तो यदि मैं उसके सर और पेट के हिसाब पे देखता तो मैं मार ही नहीं सकता, नहीं मार सकते। तो मैंने तुरंत उसके पीछे फायर कर दिया, तो पीछे से उसकी दोनों टांगें टूट गई। मेरे को मालूम था सुबह करेंगे फायर, अब तो फिर सुबह फायर करना पड़ा। तो वो जब टूट गई तो कहीं चला गया आसपास? रात को नीचे चले गया ना। हाँ। दोनों पाँव तो उठ नहीं पाए, वो लुढ़क गए थे, तो नीचे जाएगा वो आगे के पाँव से घिसिट तो फिर सुबह फायर करना पड़ा उसको। अच्छा। तो ये नहीं है, वो तो आप फायर की सिचुएशन से ही आपको पता चलेगा आप कहाँ हिट करोगे। अच्छा, एक लेपर्ड जो आपने मारा था जो जैसी गोली मारी हवा में उछल गया था बहुत ऊपर, वो कौन सा वाला था? कौन सा होगा जिसमें एकदम ऊपर उछला था, आप बता रहे थे, फिर गिरा, जिसमें गांव वालों ने आपको आके घेर लिया था पहले, फिर आपने समझाया था कि भाई वो गांव वाले आग बबूला हो रहे थे? अरे वो अमसरकोट वाला है वो। हाँ। उस दिन ऐसा हुआ कि एक बच्चा मारा था उसने 10 तारीख को, 11 को हम पहुंचे, 12 तारीख को उसने दूसरा बच्चा मार दिया, और वो भी जहाँ हम थे वहाँ से 1 किलोमीटर नीचे, उसी समय 9 बजे। तो हम वहाँ से फटाफट भागे। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे तो तब तक क्या था कि बच्चा वहीं पे गिरा हुआ था, आंगन पे उन्होंने लिटा रखा था वहीं पे। तो उसके बाद सब पिए हुए में थे, तो जो फॉरेस्ट वाले बैठे वो हम पे चिपट गए, तुम कहाँ थे अभी तक शिकारी? अरे भाई हमको क्या मालूम क्या आज वो यहाँ है, हम तो सर्च कर रहे हैं ना उसको। ऐसे वो के तब जो फॉरेस्ट वाले आए तो सीधे पिटाई शुरू होने लगी। तो उसके बाद हमने जो लाइट मारी उधर को हम निकले, उसी के बगल में तब तक देखा कि तब तक लेपर्ड बैठा हुआ सामने। तो उस लाइट पड़ने से थोड़ा ये हो गया, लोगों को कुछ ध्यान उधर बट गया, अरे यार लेपर्ड दिख रहा है। अब दिख रहा था, जॉय भी थे मेरे साथ, तो मैंने जॉय के कंधे में राइफल रख दी थी और मैं एम किए हुए था, परंतु वो लेटा हुआ था। अब उसके उठने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि ये कब उठे, और डर लगा है कि यदि हमारी गोली नहीं लगी तो आज साला ये हमारी भी चुटाई होगी। भाई नहीं लगेगा तो मारेंगे हमको, वो कहाँ छोड़ेंगे, तो वो भी टेंशन है। तो जब वो बाद में उठा तो हमने तुरंत फायर किया, तो वो छल के वो सीधे गिर गया था। तो लोगों ने सोचा कि मर गया मर गया मर गया। फिर जब हम सवेरे गए तो वहाँ नहीं था वो किसी और थोड़ा सा 50-60 मीटर खिसक गया था। तो एक पेड़ के नीचे बैठा था वो किसी घर पे। तो जो लोग सवेरे रात को जिन्होंने देखा भी है उसको गिरते हुए, वो भी हमको कह रहे अरे यार कहाँ लगी तुम्हारी गोली, पता नहीं कहाँ फायर करते हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो झन तो होना ही था। फिर तब तक किसी और चिल्ला गया, अरे भाग भाग भाग, तो फटाफट भागे वहाँ। तब तक देखा साला वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो तुरंत उस पर 2 फायर और हुए, तब मारा गया था वो। अच्छा, मतलब पहली गोली पेट वेट में लगी होगी? नहीं, आगे से लगी थी ना। वो लेटा हुआ था, जब वो उठा तो बैंड हो गया, तो उसके आगे के पाँव से लगकर चेस्ट के अंदर नहीं घुसी, बल्कि पेट के अंदर घुसते हुए पीछे की टांग तोड़ती हुए बाहर निकल गई, मतलब चेस्ट को बचा दिया था। अच्छा, इसीलिए वो बैठा था कि टांग टूट गई थी? हाँ, वो यूं बैंड हो गया था ना फायर करते ही, इसलिए वो छूट गया था, लेकिन मिल गया था तुरंत। तो वही तो मैं बोलता हूँ, यहाँ तो यही है ना, जब तक आपका वो न मिले तब तक आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और मेन है कि जिसने लेपर्ड को देखा नहीं वो आपको लेपर्ड को मारने के तरीके बताएगा। सही बात है, ये तो होता है, यही तो है। बस सब अपना दिमाग लेपर्ड में सबसे ज्यादा समझते हैं, वो है सबसे बड़ी चीज इसका। अब फिर क्रेडिट का है, इसका क्रेडिट शिकारी को कभी नहीं मिलता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी जब भी कोई भी लेपर्ड मारोगे तो वो बोलेगा नहीं सर ये थोड़ी है वो मैंने तो उसको काला देखा था, कोई बोलेगा मैंने सफेद देखा था, कोई बोलेगा मैंने लाल देखा था, बड़ा देखा था, छोटा देखा था, ये नहीं है।
क्रेडिट खत्म हो गया ना, उल्टा वो दोषी ठहरा दिया जो करार देना, हाँ, कि आपने दूसरा अब मार उसका दिया। क्रेडिट मिलेगा आपको 2-3 महीने बाद, जब आपकी किलिंग बंद जब हो जाएगी, किलिंग बंद हो जाएगी तब आप वहाँ होंगे नहीं, तब तो आप अपने घर चले जाएंगे। तो हो तो गया। हाँ। मतलब ये ऐसी चीज है हम्म। जिसमें ना आपको क्रेडिट मिलना है ना कुछ है, मतलब बिल्कुल केवल डेड बॉडी पे आप मारोगे तभी आपका क्रेडिट है कि हाँ भाई वो है, नहीं तो कोई मतलब हाँ, नहीं, मतलब ही कोई नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। इसके मारो छोटे नीचे को है। वहाँ तक चलो तुम्हारे अवस्थी कहाँ तक चले, देख लो अपने हिसाब से। आगे बैंड से बैक कर लेंगे, तो अब रात में होगी ना, क्योंकि चंद्रमा है ना, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है ना, तो सुबह वाली लाइट पे ही जब अंधेरा हो जाए। अच्छा, जब अमावस्या होती होगी तो एडवांटेज होगा आपको? एडवांटेज होता है ना, हाँ। उसका एडवांटेज हमको भी होता है और उसको भी होता है, क्योंकि अमावस्या के टाइम पे क्या होगा कि वो जब किलिंग के लिए जाएगा किसी को, तो कोई किसी को दिखेगा नहीं, और हमको भी वो कि जितना धूप अंधेरा होगा उसकी आंखें उतनी चमकेंगी, मतलब उसको भी है और हमको भी है। वो ज्यादा मूवमेंट करेगा तो हमको दिखेगा। अब इसमें तो ये है ना कि वो हमको पहले देख दे रहा है ना, तो वो अपना आप ही निकल जाएगा, वो आंखें देगा ही क्यों हमको, ये है इसमें। आप वो कपड़े चेंज करके देखो अपने ना, हाँ, सफेद कपड़े पहन के, वैसे ही देखते हैं। कुर्ता पजामा। कोई नई टेक्निक तो करनी पड़ेगी ना इसके लिए, तो ऐसे तो मुश्किल है ना। और खुले मुर्गे छोड़ने से भी नहीं हो रहा कि रात को छोड़ दिया जाए बेट की तरह से? वो तो है पिंजरों पे है, तो पिंजरों पे है ना, मुर्गे लगा रखे। नहीं तो पिंजरों, अच्छा मुर्गे के पिंजरों पे लगा रखे? हाँ, मुर्गे लगा रखे पिंजरों पे ना। नहीं, वो पिंजरा किसका है? पिंजरा फॉरेस्ट का। नहीं मतलब वो लेपर्ड का पिंजरा है ना, हाँ, लेपर्ड का तो है। वो तो शातिर है ना, वो नहीं आएगा पिंजरे पे। अब यह तो ऐसा करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास जालियां है ना, हाँ। 1-2 बार जालियों में डाल के देखते हैं। ये मुर्गे के क्रेट खरीद लो ना आप। हाँ वही, हाँ। मतलब जाली है ना, जैसे यहाँ उसकी जालियां हैं, मतलब कूड़े के लिए रखी है ना, उन जालियों में डाल के देखते हैं, 1-2 खिलाना पड़ेगा ना उसको, फिर उसके बाद तभी वो कब्जे में आएगा। क्या उसको इस प्रकार का वो करना पड़ेगा कि वो खाता रहे और उसके बाद एक दिन तब उस पे हाँ कर दिया, हाँ 1-2 खा ले तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर ऐसा ना उसको जैसे वहीं पे वो कर दे, कम से कम इधर उधर तो नहीं जाएगा। यही मैं भी सोच रहा हूँ कि उसको मतलब कहीं पे घेरा जाए तो ऐसे घेरा जाए उसको। लेपर्ड का एरिया नहीं होता तो नाइट के लिए बहुत बढ़िया था, यहाँ के टेंट लगाना वो, और सारा लेपर्ड का भी रहना डर। इसीलिए आते साथ मैंने पहले रूम लिया। हाँ ना, वो ठीक और है। आपने बता ही दिया था खाने का, तो वहाँ खाना भी ना बनवाना पड़ा। हाँ ना, वो ऐसे नहीं बनाते हाँ, ना। और दाल वाल सब उसी वक्त तो ज्यादा जा रहा बनाई उन्होंने। पीछे करना। ऐसा ना, मतलब जैसे मतलब मैं हमारे यहाँ भी जैसे मचाने बन रही ना, कुछ मचाने जैसे थोड़ा भी मिस्टेक हो गई, मैं नींद आ गई। अब नींद आ गई, अभी तो हम ये कह रहे थे सर वो लेपर्ड छोटे बच्चों को ही मार रहे हैं। अब नींद आ गई, उसने देखा यार बच्चे जैसे तो है, सर तो सबका एक ही जैसा है, और कहीं ऐसा तो वो साले वो शिकारी को मार दे। मैंने उनको जैसे मचाने हैं यार, ऐसा गलती मत कर देना कि यार छोटा है को मार रहा है, वो कभी भी बड़े को मार सकता है ना, आदमखोर है वो। गर्दन उसके खोपड़ी या गर्दन उसके टच में आ गई तो मारी वो एक पंजे में मार देगा, एक पंजे में मार देगा, तब तो ये है। जिम कॉर्बेट जब बैठते थे ना, उनको जब डर हो जाता था रात हो गई, बारिश हो रही है, राइफल काम नहीं कर रही, तो वो अपनी स्वेटर वेटर जैकेट को गले में बांध लेते थे कि कम से कम उसके दांत ना गड़ने पाए। अच्छा, ये बारिश में अगर मान लीजिए राइफल भीग जाएगी काम नहीं करेगी? मैं क्यों नहीं करेगी? तो वो कॉर्बेट क्यों बोलते थे कि अब ये राइफल बेकार होगी? ऐसा है ना, सुनो, जैसे कारतूस है ना, जैसे 12 बोर वाला जैसे कारतूस है, वो कपड़े का बना, वो कागज का बना हुआ, वो मिस हो सकता है ना। परंतु यदि हमारे पास जो आजकल के राउंड हैं, यदि वो पानी में भी भीग जाएंगे तो भी उसके अंदर पानी नहीं जाता। ये तो पीतल के है ना, वो तो पीतल के है, उसको प्रॉब्लम नहीं है।
पर लेकिन ऐसा है कि जैसे बैरल में भी पानी चले गया ना हम्म। तो बैरल फूल सकती है ना अच्छा। फायर करते समय ना। तो ये है, तब बोल रहे हम लोग। क्योंकि उनकी भी राइफल थी, वो पीतल के लेकिन कारतूस थे। ऐसा भी नहीं कि देखो कुछ, मतलब मैंने भी पढ़ा है ना उनकी स्टोरी, हम्म। कुछ चीज तो रियल है, कुछ चीज थोड़ा बढ़ा के। हाँ बढ़ा के है इसमें ना। अब कुछ उनके जो वो है। एक चीज मैंने देखा ना सर, आप लेपर्ड कोई गंद नहीं समझता है, ठीक है, और आप जंगल में जाके हवा के बहाव को बता रहे हैं। भाई जब लेपर्ड कोई गंद समझता ही नहीं है तो हवा के बहाव से क्या फर्क पड़ेगा? वो भी तो मेरे को टफ लगा। भाई जब वो गंद ही नहीं समझ रहा है तो हवा के बहाव से गंद क्या मतलब हो गया? उसमें कोई मतलब ही नहीं। हाँ भाई वही तो है ना, लेपर्ड पे तो गंद सूंघने की शक्ति सबसे कम है ना, सबसे कम है। अब वो हम देखें कि हम यहाँ से इधर न जाए, हवा का बहाव इधर आएगा, वो समझ जाएगा। अरे भाई उसके पास गंदी नहीं है, नहीं वो तो कहाँ से सूंघ ही समझेगा? नहीं सकता। तो मैंने वो मेरे को वो वाला पॉइंट मेरे को बहुत नहीं खराब अच्छा, लगा। कौन सी स्टोरी बोला ये? मैं बता रहा हूँ ना, आज टाइगर के लिए हो सकता है, नहीं, इन्होंने रुद्रप्रयाग वाली जो कहानी है ना, उसमें भी है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जब जो शिकारी जाते थे शिकार करने, तो उनको इसलिए आसान शिकार था लेपर्ड कि उनको हवा का ध्यान नहीं रखना पड़ता था, क्योंकि इसके सूंघने की पावर नहीं थी। नहीं थी। तो वो बोले कि वो सिर्फ पगमार्क देखते थे और जैसे ही दिखा गोली मार देते थे। तो इसके जो लेपर्ड के शिकार बहुत ज्यादा होते थे पहले। अब जैसे जो गंध है, लेपर्ड की गंध, लेपर्ड की गंध समझने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब हैं लोग। एक महिला तो मैं यहीं पे देख रहा हूँ, उसकी लक्ष्मी तिवारी की मिसेज, हाँ वो तो बहुत जबरदस्त गंध समझ, 2 दफे उसने गंध बताई तो लेपर्ड है, तो वो सही पहचानती है। सही पहचानती है। तो वही तो अब कैसी सड़े मांस की है, कैसी है? मतलब बदबू जैसे जले हुए उस कपड़े की जैसे गंध आती ना। हाँ। तो अब जैसे लोग मेरे को बोलते सर आप समझते हैं, मैंने बोला मैंने 55 तो मार दिए, पर मैंने आने तक गंध समझी नहीं उस पर कभी नहीं, क्योंकि आपने दूर से मारे। मैंने नजदीक से भी मारे थे, हाँ। लेकिन मैंने गंध समझी नहीं। हाँ। मैं उसकी गंध को पहचानता ही नहीं। हाँ। तो वो मैं अलग, तो मतलब सब पे वो नहीं है, शक्ति नहीं है कि जो उसकी गंध को समझ सके। और कुछ लोग जैसे जो इसकी लेपर्ड की गंध समझते हैं, वो सांप की गंध भी समझते हैं। सांप की? हाँ, अच्छा। सांप जैसे बड़ा सांप होता है ना कभी, हाँ, हाँ। तो उसमें भी गंध आती है, जब वो मुंह खोलता है बल ना, तो उसके मुंह से भी गंध निकलती है। अच्छा। लोग उस गंध को भी पहचान जाते हैं। लेकिन मैंने तो मेरे बगल में लेपर्ड चला है एक बार ट्रैक पे, तो वो जो सड़े मांस की बदबू है ना, लगातार साथ में चल रही थी, और फिर जब हम एक डायरेक्शन चेंज किया तो आनी बंद हो गई। हाँ तो आप समझते होंगे ना, भाई सड़े मांस की बदबू है, मतलब वो बदबू जो आती है ना। और जैसे टाइगर के बगल में तो नहीं चला, टाइगर की मैंने सुनी है कि बकरे टाइप की बदबू आती है। पर वही अवस्था है ना, प्रत्येक आदमी नहीं समझता। हाँ, नहीं समझता। मतलब उनकी सुनने की शक्ति सबकी अलग अलग है, इसलिए मैं तो नहीं समझता। अब एक बार टाइगर मेरे से 10 फीट की दूरी पे आ गया, और तब जब वो आया, एक्चुअली 7 महीने का बच्चा था, रिजॉर्ट में हमारा एक नाला है, उसमें आ गया, और वो गुर्रा रहा है अजीब सी आवाज, ऐसे घर ऐसे करके। तो भाई टाइगर जो आवाज करता है वो भी नहीं, लेपर्ड की आवाज भी नहीं, समझ में नहीं आया। सुबह क्या हुआ कि उसकी माँ उधर जहाँ टाइगर टेरिटरी है वहां से आऊं आऊं जो करती है ना, वो कर रही है। तब मालूम चला इसका बच्चा खो गया है। तब हम समझे कि जो रात को आया था बच्चा था। अब जैसे लेपर्ड का है, हाँ। लेपर्ड जब अपने बच्चे को शिकार पे बुलाती है और शिकार पे नहीं आने के लिए बोलती है, इसकी आवाज दूसरी है। ये गुहा गुहा आव आव नहीं करती है, ये खक खक की आवाज करती है। हाँ। कि उसको आना है या नहीं आना है, वो उस प्रकार की आवाज करती है। पहले जब शुरू मेरे फर्स्ट मॉनिटर था ना, उस पे मैं एक जगह बैठा था, वहाँ कोई वो किलिंग हुई थी, वो किलिंग थी किसी गाय की। उस पे किसी फीमेल ने उसको मारा था जिसके बच्चे थे। तो मेरे को क्या मालूम क्या हो रहा है, शुरू का था हमारा फर्स्ट। तो मैं बैठा हूँ, भगवान ये आवाज कर रहे हैं, ऊपर से वो आवाज कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद उनको यहाँ से आवाज कर रही कि यहाँ मत आओ, यहाँ खतरा है। तो वो ऐसी उस पे कर रहे कर रहे उनको, और वहां से वो आवाज कर रहे करके।
अब जब बहुत सालों बाद मैंने 2-3 बार ये आवाजें सुनी, तब पता चला मेरे को, अरे यार ये तो वो आवाज है कि बेटा अभी मत आ, यहाँ खतरा है। यहाँ से वो चिल्ला के बोल दिए और वहाँ से वो बोल रहा कि मैं आए कि ना आए। अरे एकदम वो ये आवाज है, ये ऐसे जो डियर होता है ना, ये वैसे तो अलार्म कॉल करता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को बोलेगा ना अलर्ट होने को, तो ऐसे जैसे मुंह से नहीं, जैसे बकरी करती है ना, ऐसे ऐसी आवाज निकालेगा। और जैसी आवाज निकालेगा बच्चा वहीं कहीं बैठ जाएगा, घास में चिपक जाएगा एकदम, छुप जाओ। हाँ एकदम। तो वो कॉल नहीं, बस ऐसे फुट ऐसी आवाज निकालता है। तो अभी आप कितने दिन का हिसाब लेके आए हैं? ना हमारा तो मतलब रहना ही है जब तक मरेगा नहीं। मरेगा नहीं, एकदम प्रेस्टेज सबके दांव पे लगी है। तो छोड़ के भी जाएंगे तब मेन हो रहा है ना, वो वही हो गया मेन। तो आप रिटायर होने के बाद आपको इस बात का एडवांटेज हो गया ना? हाँ ऐसा आ गया, थोड़ा फ्री हो गया ना। पहले छुट्टी लेनी पड़ती थी। छुट्टी था तो ऑन ड्यूटी ना, लेकिन ये था कि अब 50 काम है तो करना मेरे को है, तो फायदा बहुत टफ हो जाता था। अरे ऐसा कि अब तो फ्री है, चलो भाई। नहीं, जैसे आप अभियान पे जाते थे तो ऑन ड्यूटी थे? ऑन ड्यूटी। अच्छा, ऑन ड्यूटी। वो मतलब परमिशन मिलती थी आपको? परमिशन वहाँ से डीएम, एक डीएम दूसरे डीएम से मांगता था ना आदमी को। अच्छा। तो मेरे विभाग से तुरंत मेरे को छोड़ दिया जाता। सुबह देखना बहुत अच्छा जगह है, बहुत बढ़िया, मतलब नेचुरल हिसाब से बहुत जबरदस्त। तो कितने बजे आ जाए हम सुबह? 7, 7:30, 8 बजे। 8 बजे। और पानी जबरदस्त, पूरा बांझ है ना। अच्छा। पानी की तो कोई कमी नहीं है। अच्छा। इतना पानी है। बल्कि आप तो जितनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ना, सबको बोल दो कि अभी जो अभियान है ना, उसमें सिविल वर्दी पहने। कुछ दिन करके देखो आप, वो वर्दी पहचान रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, ऐसे ही रहते हैं सिविल में। हाँ ऐसे ही, जैसे मैंने अभी पहना। अभी सिविल में हो आप? हाँ सर। हाँ। वो वाली ड्रेस नहीं पहनता ना यहाँ। जो फॉरेस्ट की है ना, फॉरेस्ट की ड्रेस नहीं पहनते वहाँ पर। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम कैमोफ्लाइज पहन रहे हैं ना, तो हमको ऐसा है कि कहीं बैठना है तो वो वाले चेंज नहीं करना पड़ेगा ना तब। कुछ दिन जो लोकल मतलब किसान पहन रहे हो ना, वो पहनो आप। क्योंकि जिम कॉर्बेट भी साड़ी पहन के ही बैठे थे। एक बार हाँ। बैठे थे, लेकिन हालांकि तब वो आई नहीं थी टाइगर। उस समय वो था जब हम वो 2016 की वो टाइगर्स को मारने गए थे। वहाँ तो हम पिंजरों में स्वयं बैठे हुए। हाँ, खुद बैठे थे। वो गोल वाले पिंजरे, वो तो बढ़िया जबरदस्त है वो। लेकिन रात भर अकेले में डर लगता है उसके अंदर। हाँ। वहाँ उसका नहीं लग रहा था, भूत का ना हाँ। सांप का यार। अच्छा, सांप का। सांप का डर लग रहा था हमको। हाँ, सबसे हाँ। ज्यादा, क्योंकि सांप तो वहाँ दुनिया भर के हैं। मेरे को उसी का डर लग रहा था, बाकी तो कुछ नहीं। आदमी तो वो है कि मतलब पूरी रात अकेला रहना माने बहुत ऐसा कि बाबा, जिसकी आदत होगी वही रह सकता है। वही रह सकता है। अच्छा, ज्यादा हिलना डुलना भी नहीं है ना। वो तो वो तरह पिंजरा है गोल, बस उसी पर लूप हॉल बने हुए हैं। तो आप लोग कभी थर्मस में चाय वगैरह लेके नहीं जाते? ना।
अच्छा, हम ये सोचते हैं कि लपट मारना माने आपको लपट की तरह बनना पड़ेगा। हाँ। यदि आपको सुविधाएं मिल गई तो आप लपट नहीं मार सकते। नहीं मार पाओगे। जितना आप कष्ट करोगे उतना आप जल्दी सक्सेस होंगे। बस यही है। ये चलो कुछ नहीं दिखने का, चंद्रमा बहुत तेज है ना, चंद्रमा बहुत तेज है। इसमें हमको अब ये करना पड़ रहा है कि अपना टाइम को भी चेंज करना पड़ रहा है ना। चंद्रमा के हिसाब से हमारा सारा रोटेशन ही बदल जाएगा ना। तो अब अभी अगली गश्त पे आप निकलोगे 4 बजे? 4 बजे निकलेंगे। 4 बजे ये डूब जाती ना, हाँ। तब 4 बजे वाले में उसमें ज़्यादा आंखें दिख रही ना इस समय, क्योंकि अंधेरा हो जा रहा बिल्कुल। चंद्रमा हट जाएगा। चंद्रमा हट जाएगी। जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं उससे थोड़ी दूरी पे एक कच्ची रोड जा रही है नीचे को। अच्छा। मतलब वहाँ, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से नीचे जाना। और यहाँ से यदि पैदल जाए तो 1 किलोमीटर है वो, तो वहाँ से जाए तो 7 किलोमीटर पड़ेगा वो। लपट तो 1 किलोमीटर को कर रहा है, फट से ऊपर। अच्छा, उधर जा नहीं रहा है। जा रहा है। आदमी पैदल जाएगा तो तब बढ़िया, नहीं तो उसको वहाँ से जाएगा नीचे। एक दल नीचे बैठा हुआ ना जो उस पे है, जो मुर्गे वाले जो खा रहा ना, उस पे आ रहा है, उस पे बैठा हुआ है। वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा वो, तो उस पे कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा, तभी वो कभी आएगा तब दिखेगा ना। एक तो ये रही इस पे है नीचे, जो लोग इस पे गए हैं नीचे। अच्छा, पैदल गए वो लोग? ना गाड़ी है ना। अच्छा, गाड़ी जाती है नीचे तक ना। तो गाड़ी दूर रखी होगी? गाड़ी तो इधर है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे पैदल ना। अच्छा। उस पे बैठेंगे ना, मतलब जो बच्चा सेकंड किल हुआ है ना, हाँ। उसके घर पे बैठे हुए अभी। अच्छा। तिवाड़ी वहीं पे बैठे थे ना, जहाँ से कुत्ता उठाया उसने। इससे पहले दिन में नीचे बैठे थे ना, जंगल वाले पे। अब उसके घर पे तो अभी घर में कमरे में बैठे हैं? कमरे में बैठे, बाहर बकरा बंधा है ना। अच्छा। क्योंकि वो एक तो बच्चा ले गया और एक कुत्ता भी उसने वहाँ से उठाया। हाँ। है तो जानवर ना, उसको जहाँ खाने ज्यादा मिलेगा तो आएगा वही ना वो। हाँ। इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि क्या पता फिर ना आ जाए। लेकिन मेन तो वही हो रहा है, वो बंदे एक चीज पे नहीं अटैक ही नहीं कर रहा ना। जो चीज बांध रहे ना हम, उसको समझ रहा कि बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, उस पे नहीं कर रहा अटैक। लाइव वेट में हमने कटड़े बंधवा दे, बकरे बंधवा दे, मार ही नहीं रहा उनको। तो पहले उसको शिकारी किसी ने हमला किया ना, तभी तो ऊपर भी देख रहा है ना वो। हाँ, मेन वही है ना, जिसने कभी गोली मारी है ना उसको, उससे वो साला बेकार हो गया, उसको पता चल है ना। हाँ। फिर बरसात में जो मचाने बनी ना उस पर, हाँ। वो उसी समय बच्चा मारा, तब टीमें पहुंची होंगी, तब वो आए रात 11-12 बजे, तो उन्होंने उस समय मचान बनाई। तो वो सारा पूरा रीड करता रहा, देखता रहा, और उसके बाद उस पर बैठ गए, तो उसको पता चल गया यार ये पूरी चीज ये ऐसा करते हैं, और उसके पूरे माइंड में वही है। पर लेकिन अब ऐसा है कि कभी उसकी भूख यदि उस पे उस चीज को भुला देगी तो तभी मारा जा सकता है ना। वही है कि और इस वक्त भूखा होगा ना वो। हाँ, भूखा है। और जैसे उसका 4-5 किलो खा रखा है, तो कितना दिन चलेगा वो?
आप लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं, अच्छा वो नीचे वाली लाइट जो वो है। सामने पार वाली लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। रात आपको दिख सकता लेपर्ड। अच्छा ये आप लगा लो, आपको दिख जाएगा लेपर्ड। जाते वक्त। हाँ हाँ, हमको नहीं दिख रहा केवल बस। अच्छा मान लीजिए अभी सड़क पे दिख जाए, आपको एम करके मारने में कितना टाइम लगेगा? अब कैसा वाला है ना, मेन तो ये तो हो रहा है। नहीं मान लीजिए वही वाला है। अच्छा सपोज दैट वही वाला है, तो यदि इस साइड है तो हमने खट गाड़ी रोकी तो सीधा बैरल ही तो निकालने बाहर, क्योंकि अच्छा। ये बहुत शॉर्ट गाड़ी में बैरल बैठे बैठे ही मार है। सकते हाँ हैं। ये तो शॉर्ट बैरल है ना, हाँ ये केवल 28 इंच की है। हाँ बड़ी होगी तो वो ऊपर इधर उधर लग जाएगी। हाँ। ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट गन है, हाँ ये तो सट बाहर आ जाएगी ना, हाँ ये तो मार देगी, हाँ। ऐसे मार देगी। अब यदि वो इस साइड है तो तब यहाँ से उतरना पड़ेगा, तब इधर करने पड़ेगा। I'm with. We are finding man-eater leopard. तो मैं साथ में in the car and we are trying to find. No, थाईलैंड में हम सुबह शाम में दिखा 4 बजे वाला ना, ऐसा ना अवस्थी ना, हाँ यदि हम लोग रात भर घूमेंगे फिर हम सुबह काम नहीं कर पाएंगे। हाँ मेन तो ये होने लगे ना, हाँ क्योंकि हम जब रेस्ट करेंगे तभी हम सुबह तभी कर पाएंगे। टाइम कर पाएंगे ना। हाँ ये रात में नहीं होता ना। Sitting with the man is shot I think 55 leopards, man-eater leopards. 53 leopards, 2 tigers. 53 leopards, 2 tigers. So I'm with him only. हाँ ऊपर लगा दो।